रिकॉर्डिंग लग गया। ओके। और वेलकम गाइस, ये चैनल पे पहला पॉडकास्ट है और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंडियन लैंडस्केप पे स्पेशली, क्योंकि यूनाइटेड फैंस बहुत सारे हैं और बहुत अच्छी कम्युनिटी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और हम एक सॉर्ट ऑफ सीजन इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड का। दिव्य भैया, मतलब आई हैव स्पेंट क्वाइट अ लॉन्ग टाइम ऑफ माय चाइल्डहुड विद हिम। बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, तो लेट्स सी कि ये पॉडकास्ट आ जाता है। जय भैया, थोड़ा एक बार आप कुछ इंट्रोडक्शन एज अ यूनाइटेड फैन अपना अगर आप दे दो। हाय गाइस, वेलकम टू विनायक्स पॉडकास्ट। एंड बेसिकली आज हमारा पहला सेशन है एंड आई एम लकी कि मैं ही उसमें एज ए यूनाइटेड फैन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दुख भरी कहानी यूनाइटेड फैंस की टू द पॉइंट आज। बट टू स्टार्ट विद, मेरी यूनाइटेड की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2006 से 2007 से, व्हेन आई वाज अंडर अ पीयर प्रेशर कि स्कूल में सब बात करते थे फुटबॉल को लेके एंड आई हैड नो आइडिया। सो मैं घर आया एंड आई स्टार्टेड वाचिंग मैच कि चलो भाई देखते हैं किस बारे में बात होती है। एंड फर्स्ट गाय आई वॉच्ड वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड दैट्स व्हेन आई फेल इन लव विद फुटबॉल। तो वहां से मेरी मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्नी शुरू हुई, फॉलो करना शुरू हुआ। अब उस टाइम पे लोग ये बोलते हैं कि भाई यू आर अ प्लास्टिक फैन, आप एक ग्लोरीफाइड टीम को सपोर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो। बट इस चीज की जस्टिफिकेशन नहीं होती कि दैट्स हाउ यू फॉल इन लव विद समथिंग जिसको आप अप्रिशिएट करो। एंड या 2007-8 में इफ यू कांट अप्रिशिएट मैनचेस्टर यूनाइटेड देन आप नहीं कर सकते। सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। डाउन द रोड 2021 आ गया है। विन और लॉस, ट्रॉफी और नो, हम यूनाइटेड फैंस हैं। दैट्स इट। और यही मतलब आई गेस ब्यूटी है स्पोर्ट की, क्योंकि अब वो उस लेवल पे नहीं, मतलब अब कोई यूनाइटेड फैन बनेगा तो यू कैन नॉट से कि ग्लोरी हंटर है, बिकॉज़ अब अब नहीं दे कह आर सकता, फार। वो या वो राइट्स चले गए हैं। वो राइट्स नहीं है वही। किसी के पास। और मतलब इस बारे में बात करेंगे थोड़ा, इस पे विल ट्राई टू टच ऑन इट कि ऐसा कैसे हो गया। तो मैं मतलब आई विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक, बिल्कुल जब सीजन स्टार्ट हुआ, अगस्त खत्म हुआ, प्री सीजन तो बेसिकली था ही नहीं, ना के बराबर। साइनिंग्स हम्म। भी नहीं थी, मतलब थी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स आई गेस। यूनाइटेड के टर्म्स में मैं नहीं कहूंगा कि दे रियली बोल्स्टर द स्क्वाड। कवानी आया और भी साइनिंग्स थी, बट नॉट अ होल लॉट ऑफ चेंज। टेलेस आई थिंक थॉट वाज अ गुड साइनिंग बैक देन, बट मतलब उसको भी इतने मिनट्स मिले नहीं है। तो पहले स्टार्ट करूंगा जब सीजन स्टार्ट हुआ और जो साइनिंग्स आ रही थी या फिर जो रूमर्स थे उस टाइम पे। तो व्हाट वाज योर हम्म। थॉट एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन कि ये सीजन स्टार्ट हो रहा है, लिवरपूल हैज वन द टाइटल, बेसिकली और बिगेस्ट राइवल्स। देखो, पहले तो सीजन स्टार्ट होने से पहले की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर कोरोना के बाद जो फेज आया था, दैट्स व्हेन यूनाइटेड फैंस एक्साइट हो गए थे। बिकॉज आपको एक नई यूनाइटेड देखने को मिल रही थी। ब्रूनो फर्नांडिस इम्पैक्ट जो हम कहते हैं कि उसके आने से एकदम टीम लाइक यहाँ से यहाँ चली गई है। ठीक है। डेफिनेटली आपको डेफिनेटली। एवरी मैच इम्पैक्ट दिख रहा था। एवरी मैच वाज गुड। टॉप फोर की रेस वाज हॉट ऑन एंड यूनाइटेड आउटसाइड टॉप फोर से आके थर्ड फिनिश करिए लास्ट डे पे, बीटिंग लेस्टर अंडर प्रेशर। सो एक कॉन्फिडेंस था कि मतलब, और सारे प्लेयर्स सेम खेल रहे थे। कोई नया प्लेयर अदर देन ब्रूनो फर्नांडिस नहीं था। सब प्लेयर्स बैक टू बैक मैचेस में खेल रहे हैं। मेसन ग्रीनवुड टैलेंट इमर्ज हो रहा है। सो एक एक्साइटमेंट होती है कि आप एक नई सीजन में जा रहे हो। आप आउटसाइड टॉप फोर से आके थर्ड पे आए हो। ऑब्वियसली यू वांट टू कैच अप विद लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, जिनका एक्सेप्शनल मतलब, रिगार्डलेस आप किसी के भी फैन हो, यू कांट से कि भाई दे डिडंट डिजर्व, लिवरपूल डिजर्व द ऑब्वियसली टाइटल। ऑब्वियसली। सो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो यूनाइटेड के बोर्ड को मेरे हिसाब से एक पाथ बनाना चाहिए था मेंटली कि दिस इज हाउ वी वांट टू कैच अप लिवरपूल। बिकॉज यूनाइटेड के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस ही ये होता है देखना कि लिवरपूल फुल जीत लीग गई। जीत चुकी है एंड हम नहीं हैं उसके आसपास भी। बस ऐसा नहीं है कि हम डेफिनेटली। 4-5 पॉइंट से रह गए हैं, हम उसके आसपास भी नहीं है। यू नो जेडन सैंचो से शुरू करते हैं। जेडन सैंचो इनिशियली फर्स्ट वीक में हर बड़ा रिपोर्टर, फैब्रिजियो रोमानो हो गया, कोई हो गया, इट वाज अ डन डील। सब एक्साइटेड थे, मैं बहुत एक्साइटेड था। एंड मेरी डॉर्टमुंड की जर्सी बाहर निकल आ चुकी थी जब मैं खेलने जाता था, बिकॉज जेडन सैंचो आने वाला है। एंड आई एक रिमेम्बर। ना यूनाइटेड के बोर्ड से एक नेगेटिव से एक्सपेक्टेशन होती है कि ये लोग टाइम से नहीं करने वाले हैं। इस चीज ने बड़ा इम्पैक्ट कर दिया हमारे सीजन को कि टाइम से साइनिंग ना करना, जो हम पैटर्न देख रहे हैं लास्ट 4-5 ईयर से। कोई माँ की साइनिंग करना जिसकी जरूरत नहीं है। स्क्वाड को स्ट्रेंथन नहीं करना। अगर स्क्वाड स्ट्रेंथन नहीं होगा तो टाइटल चैलेंज नहीं होगा।
पैनिक बाइंग करना, फाल्काओ, इब्रा, Cavani, which turned out to be a good signing Yeah. eventually, but it was a panic buy, so nobody can deny that. Definitely. और So, सीजन के बीच में भी वो मतलब they didn't start the season. देखो स्टार्ट ऑफ द सीजन के ना काफी सारे नैरेटिव्स हैं। पहला ये है कि ओले गनर सोल्शायर का कहना है कि वी हैड नो प्री सीजन, ठीक है, जो कि इम्पैक्ट करता है, प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए होता है। हमारा सेमीफाइनल बड़ा लेट था, जो कि एक अलग ही कर्स चल रहा था कि हर सेमीफाइनल से बाहर निकल जाना है। सीजन को स्टार्ट गंदा करना एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि प्री सीजन नहीं था, बट जो भी रीजन से कह लो, बिकॉज पोस्ट पैंडेमिक पहली बार हो रहा है तो चलो समझ आता है, बट बाकी टीम्स भी कोप अप कर रही हैं, यूनाइटेड भी कर सकती थी। क्रिस्टल पैलेस से पहला मैच हारना 3-1, ठीक है, चलो कभी कभी हो जाता है, बट आई थिंक ब्राइटन से भी लास्ट आफ्टर द विसल पेनल्टी लेके जीतना वाज नॉट गुड इनफ, नहीं था। प्री सीजन का चलो 2 हफ्ते हो गए, अब खत्म हो रहा है, ब्राइटन से सेकंड जीत लिया, बट जो असली जो शॉक लगा था कि लाइक कहाँ पे हमें फील हुआ कि हम टाइटल नहीं जीत सकते, वो फेसिंग टॉटनहम हॉटस्पर। जोसे मोरिन्यो की टीम ने आके हॉन्ट कर दिया, बेसिकली ये बात है। बट ये होता है कि काफी टीम्स का ना एक फाउंडेशन बिल्ड होता है जब उनके साथ एक ऐसा स्कोर लाइन हो जाता है ना जो कि एम्बैरेसिंग हो जाता है। 6-1 इज एम्बैरेसिंग। अब चेंज चाहिए, या डेफिनेटली अब चेंज सो अगर आप चाहिए। नोटिस करो तो उसके बाद काफी इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो सीजन हैज बीन प्रोग्रेसिव वहां से। डेफिनेटली इनकंसिस्टेंट रहा है लेकिन प्रोग्रेसिव रहा है। डेफिनेटली तो इनफैक्ट पूरा पुअर स्टार्ट ओले का तो गुनर ये है। सोल्सजायर का पूरा टेन्योर ही आई वुड से काफी प्रोग्रेसिव रहा है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। लीग वाइज अगर देखा जाए तो मतलब पीएसजी वाला गेम भी था, थे चैंपियंस लीग में भी गेम, इनफैक्ट यूरोपियन नाइट्स भी थे, जैसे अभी मिलान, द फर्स्ट लेग अगेंस्ट मिलान वाज वेरी गुड। बट जैसे जब आई रिमेम्बर द नैरेटिव बैक व्हेन जब मोरिनियो से हारे थे 6-1, और जब बीच में बहुत वैसी, जैसे मान लो इट्स लाइक लूजिंग टू अ अंडरडॉग, दैट्स व्हाट यूनाइटेड हैव स्ट्रगल्ड थ्रू आउट द सीजन। आई थिंक कि मतलब कभी भी, वैसे तो ऑलमोस्ट हर टीम के अगेंस्ट यू कैन नॉट से आउटराइट, एटलीस्ट द बिग टीम्स, सिटी हो गई, चेल्सी हो गई, लिवरपूल हो गई, यू कैन नॉट से कि यूनाइटेड आर द फेवरेट्स बाय एनी मींस, डेफिनेटली। पर जो अंडरडॉग्स भी थे, मान लो लेट्स से ब्राइटन हो गया, और ब्राइटन का सीजन अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब रिजल्ट दे हैड, मतलब उनको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, बट परफॉर्मेंस वाइज दे हैव बीन वेरी गुड। और जैसे वेस्ट हैम, लेस्टर और बहुत क्लब्स हैं जिनकी स्क्वाड कंसिडरेबली वीक है, मैन यूनाइटेड, एंड यू वुड हैव टू एग्री ऑन दिस, बट यूनाइटेड हैव नॉट बीन लाइक कि वी कैन आउटराइट डिफीट देम बाय एनी मींस। दे हैव नॉट प्लेड लाइक द पोजीशन दे आर ऑन, मतलब आई वुड से कि दे आर ऑन सेकंड, पर ऐसा लगा नहीं है कि दे हैव प्लेड लाइक दे आर अ टीम दैट इज प्लेस्ड सेकंड इन द ओके, प्रीमियर फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को क्लियर कर देते हैं कि यूनाइटेड सेकंड आना, ठीक है, एज मार्कस राशफोर्ड ने बोला था, सेकंड मींस नथिंग। पहली बात तो वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी बात, सेकंड आना आप ये नहीं कह सकते कि दे एक्चुअली बैटल्ड आउट विद लिवरपूल, लाइक्स ऑफ चेल्सी, तब वो सेकंड आए, नहीं। लिवरपूल हैड अ पुअर सीजन बिकॉज ऑफ इंजरीज, अदरवाइज सबको पता है कि कौन सेकंड आना चाहिए था, फर्स्ट सेकंड डिसाइडेड था, ठीक है। चेल्सी का मैनेजर सैक हुआ, चेल्सी वर फेवरेट्स इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन, 6 साइनिंग करने के बाद मैनेजर सैक हुआ, सो उसमें भी आप नहीं कह सकते। तो अलोंग द वे यूनाइटेड गॉट लकी कि कुछ टीमों ने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, कुछ टीमों की परफॉर्मेंस डाउन हुई है, एक वो भी चीज होती है, वो फैक्टर होता है, जैसे कि लेस्टर के साथ हुआ था। लेस्टर हैड अ वेरी गुड सीजन व्हेन दे वन द टाइटल, बट और टीमों की परफॉर्मेंस पुअर थी, एक वो नैरेटिव भी होता है। सो जो टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6 हम बात करते हैं, अगर उसमें से चैलेंज ही नहीं है, अगर आप इस सीजन को देखो, टॉटनहम, आर्सेनल टॉप 6 में अगर आप काउंट करते होने, तो कोई उनका कोई चैलेंज नहीं था कहीं पे भी। But don't you think लेस्टर, this plays into the part, like if you want a signing, if you want a winner, like अगर आपको चाहिए कि जडोन सांचो आए या फिर इवन केन, like he is linked but you don't know, but let's say, तो won't you want कि तुम्हारी पोजीशन हो सेकंड, that you are, मतलब वैसे तो I देखो don't think is somebody बीइंग anybody मैनचेस्टर thought कि यूनाइटेड चैलेंज, आपको पोजीशन फर्स्ट चाहिए, ठीक है, टाइटल definitely, कंटेंडर होना चाहिए। yeah, अगर आप टाइटल कंटेंडर हो एंड आप सेकंड आ रहे हो, थर्ड आ रहे हो, एंड 1-2 पॉइंट का गैप है, इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है।
बट जो हम कुछ सालों से पैटर्न देख रहे हैं कि जो सिटी है, लिवरपूल है, 15 पॉइंट, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट का गैप है। सो सेकंड आना, थर्ड आना इज नथिंग। तो उसमें कोई टाइटल चैलेंज नहीं है। अगर आप चैलेंज पुट नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं है। एंड द प्रीमियर लीग की ब्यूटी ही यही है कि कोई भी आके किसी के साथ भी जीत सकता है। या ठीक है, बट ये यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के नैरेटिव से देखो, चाहे टीम्स कितना अच्छा परफॉर्म करती हो, यू शुड बी एबल टू बीट देम। जो चीज मिसिंग है इज द विनिंग मेंटालिटी, इज द थ्रेट टू द टीम्स। टीम्स डरती नहीं है यूनाइटेड से खेलने में। उन्हें डेफिनेटली। पता है कि हमें कैसे जीतना है। उन्हें पता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में जाने से कुछ नहीं होगा। फर्गी का टाइम चला गया है। फर्गी के टाइम में जो एक फोर्ट्रेस वाली बात होती थी ना, कि यूनाइटेड फेवरेट्स है, आपको एक कॉन्फिडेंस होता है, चाहे हम लूज कर रहे हैं, चाहे हम कंसीड कर चुके हैं, हमें पता है फर्गी टाइम आने वाला है, जीत जाएंगे, निकल जाएगा टाइटल। स्टार्ट कर दो। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था, एक जो बड़ी टीम के साथ मैच होता है, चाहे अंडरडॉग हो चाहे कुछ हो, बट एक थ्रेट होता है। दे शुड बी स्केर्ड कि हाँ हम इनसे खेलने जा रहे हैं। दे माइट हैव 3 डिफरेंट वेज टू बीट अस। ठीक है, इनके हम होम पे खेलने जा रहे हैं, फैंस नहीं है, वो एक एक्सक्यूज है। फैंस होने के बाद भी यूनाइटेड के परफॉर्मेंसेस अप टू मार्क नहीं रही हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में, सबको पता है। होम रिकॉर्ड कैसा वगैरह सबको पता है। जो फोर्ट्रेस फर्गी के टाइम में थी वो नहीं है। तो एक ना, एज अ यूनाइटेड फैन, मे बी डिफरेंट यूनाइटेड फैंस हैव डिफरेंट ओपिनियन। मेरा ओपिनियन ये कहता है, व्हेनेवर मैं मैच देखना स्टार्ट करता हूँ, आई हैव अ फियर कि व्हाट इफ वी बॉटल दिस मैच, हम हार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर जो मेरे अंदर 10 साल पहले था, कि हाँ भाई ये टीम से तो हम जीतेंगे। द लाइक्स ऑफ सिटी और चेल्सी से मैच होगा, मजेदार मैच होगा। वो नहीं है। एलेक्स फर्गसन जैसा बंदा डिफेंड सॉरी मिडफील्डर्स को डिफेंस पे खिला के चैंपियंस लीग का मैच निकाल सकता है। वो एक फन होता था देखने का, वो एक कॉन्फिडेंस होता था जो अब नहीं है। तो अब हर टीम को पता है कि हाँ यूनाइटेड है, हमें लो ब्लॉक करना है। जो कि हम मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं कि यूनाइटेड कहाँ लैक करती है, इज लो ब्लॉक। जो डेफिनेटली। टीम्स डीप सिट कर दे, अपने हाफ में बैठ जाएं और वेट करें कि हाँ ये करेंगे, दे हैव नथिंग। आप विलेरियल का मैच देख लो, दे हैव नथिंग। डेफिनेटली। एक और आपको ये सेट नहीं गेम लगता प्लान। कि मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि वो कॉन्फिडेंस ना होना या फिर वो अपोनेंट की आंखों में वो फियर ना होना, तो ये मतलब शायद प्रीमियर लीग फैन के पर्सपेक्टिव से उतना मैटर ना करे, बट जैसे क्योंकि मैं बहुत स्पेनिश फुटबॉल फॉलो करता हूँ, तो इट्स अ थीम हेयर कि मतलब स्टाइल ऑफ फुटबॉल मैटर्स अ लॉट इन द सेंस। और क्योंकि ओले गुनर सोल्शर का नॉट एंटायरली वेरी फ्री फ्लोइंग और बहुत दूसरी टीम को पिन करना वैसा नहीं है। हिज आइडियल सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट कि he will break down teams no matter what the case. he wants की स्पेस मिले। और कहीं ना कहीं वो जो, क्योंकि ही या तो अब शायद उसको ऐसे अडाप्ट करना पड़ रहा है जो उसके पास स्क्वाड है, या फिर परहैप्स ही इज नॉट एबल टू यूटिलाइज द स्क्वाड एट इज बेस्ट। वो आई थिंक दोनों नैरेटिव्स बन सकते हैं। क्योंकि व्हेन यू थिंक अबाउट कि यूनाइटेड कैसे डिफेंड करती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बेकार डिफेंडिंग करती है एट टाइम्स। और इस सीजन तो दे हैव ऑलमोस्ट एवरी मैच दे हैव कंसीडर्ड फर्स्ट। इट्स लाइक कि हर बार कम बैक करना था, ऐसा मैच, ऐसे मैचेस थे सेकेंड हाफ हर बार। एफसी, या ये नाम या बोलते हैं, या सेकेंड हाफ एफसी। तो मतलब डोंट यू थिंक कि वो ओले गुनर सोल्जर जैसा फुटबॉल खेलता है और जैसे वो स्क्वाड को बिल्ड करना चाह रहा है, वो प्ले करता है वो पार्ट कि टीम्स आर नॉट रियली स्केर्ड। बात इसमें ना ओले गनर सोल्शर के आने से पहले की है। अगर हम डेविड मॉयस से स्टार्ट करें, डेविड मॉयस, लुई वैन हाल, जोजे मोरिन्यो। जोजे मोरिन्यो का तो मैं ये कहूंगा, चाहे हम, मेरे को नेगेटिव लगता था उसका गेम देखना, एक नेगेटिव गेम प्ले लगता था, बिकॉज नोबडी लाइक्स डिफेंडिंग पार्क द बस और सारे प्लेयर पीछे आ जाओ और सिर्फ काउंटर करेंगे, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। लुई वैन हाल, डेविड मॉयस का कोई एक सेट गेम प्लान नहीं था। जैसे अगर आप लिवरपूल को देखो, पेप गार्डियोला को देखो, आपको आपको पता है कि आप क्या देखने वाले हो, आपको पता है कि आप क्या प्रेसिंग देखने वाले हो, यू हैव टू अडेप्ट। पेप गार्डियोला जब टिकी टाका लाया था, हर टीम ने स्टार्ट किया था। अब प्रेसिंग का जमाना है,
आप बॉल पोजीशन रख के कुछ नहीं कर सकते, टीम्स को प्रेस करना आता है, काउंटर करना आता है, विंग बैक का जमाना है, विंग बैक्स आके बॉल डालते हैं, आर्नोल्ड को देख लो, रॉबर्टसन को देख लो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। पेप, अगर हम ओले गुनर सोल्शायर की बात करें, उसका कोई गेम प्लान आज तक नहीं है, कोई सेट गेम प्लान नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सीजन स्टार्ट को देखो, वो एक अलग फॉर्मेशन खिला रहा है, सडनली पीएसजी के अगेंस्ट, जो कि बड़ा ही शॉकिंगली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, ही स्विच टू 3-5-2, जो उसने कभी नहीं खिलाया ढंग से। पीएसजी को खुद शॉक लगा होगा, ये क्या हो गया, अटैकिंग फुटबॉल था वो, ठीक है, वेरी पॉजिटिव। तब उसको लगा कि मे बी शायद डायमंड से मैं कर सकता हूँ, डायमंड मिडफील्ड से मैं कर लूंगा, विंग बैक्स को कर दूंगा। कुछ मैचेस बाद वो 3-5-2 से लेके 4-2-3-1 में आ जाता है टीम। तो एक आपका फिक्स पैटर्न नहीं है, यू डोंट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। कभी आप विंग बैक्स पे ट्रस्ट करते हो, कभी आप 3 एट द बैक खिलाना चाहते हो, कभी आप 2 एट द बैक एंड 2 डिफेंसिव मिडफील्डर खिलाते हो, फ्रेडन मैकटोमिने। तो ये तो आपको कि ये जो केस है, जैसा आपने कहा कि उसको ही नहीं पता कि क्या खिलाना चाहते हो बेसिकली, तो डोंट यू थिंक मेरे कि हिसाब से उसके पास प्लान बी नहीं है, सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम है, उसके पास प्लान भी नहीं है। एक भी मैच मुझे बता दो जहां पे एक टैक्टिक्स काम नहीं कर रही हो तो उसने स्विच करके कुछ और सडनली पुल आउट किया हो। या फिर आप ये भी तो कह सकते हो कि ओले गुनर सोल्जर के पास शायद वो स्क्वाड नहीं है जो डिजायर करते हैं, बिकॉज मैं आई वाज लाइक crunching through some numbers data analytics के stuff के लिए, और I was looking at like a very specific profile. You can call him a CDM or maybe like a double pivot, like a proper CM, बहुत अच्छी बॉल विनिंग क्वालिटीज और प्रोग्रेसिव, डिसेंट प्रोग्रेसिव, पर बहुत यंग। एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ कि अगर मैं इस पे प्लेयर रिपोर्ट लिखता हूँ तो व्हाट क्लब्स वुड वांट हिम इन यूरोपियन सी। तो द फर्स्ट नेम आई वुड थिंक इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, और स्पेशली कंसिडरिंग कि जो मतलब सोल्जर ने ट्राई भी किया सीजन कि पोग्बा को पुश हायर, बिकॉज पोग्बा इज हम्म बेटर हायर, और फिर हम्म मैकटोमिने और फ्रेड को यूज करना दोनों, वो बनता नहीं उनको, ऑब्वियस सी बात है कि बिकॉज नाइदर ऑफ देम आर वेरी प्रोग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव पासिंग नहीं करते। तो जब तुम दोनों खिलाओगे तो यू विल बी स्टक इन अ मिडफील्ड वो दैट इज लाइक वेरी पैसिव, कह सकते हो, पैसिव कह सकते हो, दे आर नॉट पुटिंग बॉल्स थ्रू द मिडल, ब्रेकिंग लाइंस, दैट्स। तो मतलब maybe Solskjaer needs that profile, maybe like a Kamavinga, or maybe in the case which I was researching about, he was Chaunemi. तो और अब सांचो चाहिए, मतलब थिंग्स लाइक, तो मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि सोल्जर के पास, क्योंकि वन थिंग कैन नॉट डिनाई सोल्जर इज कि उसके टाइम पे वेदर इट बी द मेंटल प्रोग्रेशन इन द स्क्वाड या फिर इवन at while playing प्रोग्रेशन है, देयर इज लाइक एक पॉजिटिव टेंडेंसी है जो क्लब इस वक्त फॉलो कर रहा है उसे, जो नो डाउट या मोरिनो के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था, स्पेशली इस नहीं थर्ड सीजन, नहीं नहीं नहीं। और उससे पहले भी नहीं था। इनफैक्ट वर इट वाज ऑलवेज गोइंग डाउनहिल वन वे और अनदर। देखो, इस बारे में ना एक बात, मतलब जो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओले आउट नहीं हूँ, ठीक है। आई डोंट बिलीव इन कि 4 मैच नहीं जीते ओले आउट, 5 मैच जीते ओले इन, ओले आउट द व्हील, ये नहीं है मेरा सिस्टम। एवरी मैनेजर नीड्स टाइम। हमने जब फुटबॉल देखना शुरू किया था, मैनेजर 10-10 साल रहते थे भाई, चाहे फिफ्थ आए चाहे सिक्स्थ आए, ठीक है। फर्ग्यूसन को भी टाइम मिला था, ही वॉज 1 मैच अवे फ्रॉम गेटिंग सैक्ड, एवरीवन नोज दैट। सो ओले आउट की बात नहीं है, बात यह है कि ओले के आने से सेंटिमेंटल वैल्यू को छोड़ के एक पॉजिटिव वाइब आई थी, क्योंकि उसकी मैन मैनेजमेंट अच्छी है। अच्छे, डेफिनेटली। अगर आप जोजे मोरिनियो को लो, आजकल का उसका पैटर्न है, हर क्लब में वो जाता है, एकदम पॉजिटिव होता है, सडनली एक प्लेयर से उसका फॉलो आउट होगा, सडनली यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ पैटर्न कि एक प्लेयर जो उस टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, इज सडनली आउट ऑफ द टीम, एंड ही विल मेक यू बिलीव दैट ही इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द टीम। डेफिनेटली, एंड और यही यू नो, मतलब मुझे लगता है मोरिनो का मतलब जो बिगेस्ट रीजन फॉर हिज डाउनफॉल, स्पेशली रिसेंटली, नेगेटिविटी, बिल्कुल उसकी मैन मैन मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट बहुत पुअर है, बहुत पुअर। Although I agree with Mourinho on some parts कि ठीक है, प्लेयर इज नॉट बिगर देन क्लब, पॉगबा और उसका जो फॉलो स्पैट हुआ था, ठीक अप। है, जो भी हुआ था, बट मैन मैनेजमेंट की बात करें तो आप लूक शॉ को देखो। लूक शॉ इज करंटली द बेस्ट लेफ्ट अमेजिंग, बैक इन द लीग या एज ऑफ टुडे, डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली। डिस्पाइट हिज इंजरीज, डिस्पाइट द टाइम ही टेकन हिज बेस्ट। जोसे मोरिन्यो बेसिकली फोर्स्ड हिम आउट, उस रीजन से
क्योंकि वो आउट था, उसका कॉन्फिडेंस लो था। एलेक्स टेलेस आया है हमारी टीम में। आने से जो हमने सोचा था कि लेफ्ट साइड, वाओ मैन, क्या बंदा आ रहा है, ये क्रॉसेस डालेगा, एलिस, ये करेगा, या उसने इनडायरेक्टली एक काम कर दिया कि उसने हमें हमारा लेफ्ट बैक वापस दे दिया। दे दे या लूक शॉ आ डेफिनेटली। गया। मैन मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। अब जो मैं दूसरी बात बोलना चाह रहा हूँ मैन मैनेजमेंट की, ईयर के स्टार्टिंग में ग्रीनवुड का स्कैंडल हुआ था, जिसमें फिल फोर्डन एंड ग्रीनवुड का। या वो इंग्लैंड बहुत यंग वाले प्लेयर है। से। ब्रिटिश मीडिया का सबको पता है, इंग्लिश प्रेस का, एकदम आपका करियर खत्म कर सकती है वो। डेफिनेटली। अगर ओले गुनर सोल्शायर ग्रीनवुड को रेगुलरली खिलाता और मैन मैनेजमेंट ढंग से नहीं करता, सो मे बी उसका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता, बिकॉज ही वाज स्ट्रगलिंग एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन। एंड अभी आप लास्ट 10 मैचेस से देखो, he has a confidence, he played his first final. That is man management. Pogba is, जो एक न्यूज में आता है ना, Pogba is happy at the club, वो कंसीडर कर रहा है, that is man management. तो इतनी बड़ी ईगोस को साथ रखना, तो ये वो बंदा कर सकता है। जहां तक साइनिंग्स की जो आप बात कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग अपार्ट फ्रॉम सेंटर बैक पेयरिंग्स को छोड़ के इज द राइट विंग पोजीशन, जो कि बहुत सालों से वेकेंट है। उसकी डेफिनेटली। वजह से गेम यूनाइटेड का बहुत प्रिडिक्टेबल है, बिकॉज एवरीवन नोज, आप लूक शॉ और मार्कस राशफोर्ड को लेफ्ट में मार्क कर लो, देयर इज नो थ्रेट ऑन द लेफ्ट। राइट तो पे ये तो एक ना, वैन मैं एक बिसाका कांट पुट इन इसके क्रॉसेस। साथ आई विल लाइक टू डू लाइक अ सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। तो मतलब अगर आप राइट विंग की बात कर रहे हो, तो मतलब मैं आपको, आई विल टेल यू सम प्लेयर आर्केटाइप्स। तो व्हाट वुड बी योर लाइक आइडियल साइनिंग फॉर यूनाइटेड? लेट्स से कि एक ऐसा क्रिएटर, वो ऐसा क्रिएटर है जो बॉल की तरफ ग्रेविटेट होता है। लेट्स से अ सांचो एस, यू गेट द पॉइंट। और या फिर लेट्स से somebody who is a runner, who is who likes to make those runs in the channels or from outside of the fullback। तो मतलब अगर इन दोनों में से आपको, इन दो आर्केटाइप्स में से कोई एक तरह का वो लेना हो प्लेयर, तो व्हाट वुड यू गो फॉर दैट राइट पोजीशन? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रनर मैं नहीं लूंगा, बिकॉज रनर में वी हैव डैन जेम्स, एक्सेप्शनल रनर, बहुत फास्ट भागता है। यूनाइटेड जिस चीज में स्ट्रगल करती है, क्रिएशन ऑफ गोल्स, उस पॉइंट पे व्हेन द टीम्स आर सिटिंग बैक, तब रनर का काम नहीं है, तब क्रिएटिविटी का काम आता है कि आप कैसे वो एक पास निकालोगे दैट कैन चेंज द गेम। जो ब्रूनो फर्नांडिस ने रोमा के अगेंस्ट, आप पासेस देखो, कवानी को कैसे कैसे उसने पासेस निकाले, पॉगबा को हेडर निकाला है, दैट इज द विजन। तो उसमें रनर काम नहीं आता है। राइट विंग पे आपको एक ऐसा आदमी चाहिए हु कैन क्रिएट, जो क्रॉस भी डाल सकता है, हु कैन कट इन एंड क्रॉस, हु कैन कट इन एंड शूट। मेसन ग्रीनवुड वो करता है, बट ही इज नॉट अ राइट विंगर, ही इज अ और सेंट्रल सबसे प्लेयर। इम्पोर्टेंट मुझे लगता है जो सैंचो के केस में है, वो है कि मतलब सम प्लेयर्स आर लाइक, मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट सम प्लेयर्स लाइक कि जो बाकी प्लेयर्स हैं वो उनसे दूर हो, सो दे कैन पिंग द बॉल्स, या फिर कोई थ्रू एग्जैक्टली बॉल डाल सके। पर कुछ होते हैं जो हु कैन ब्रिंग अदर्स इनटू द प्ले, लाइक मुझे लगता है सांचो उस टाइप का है, बिकॉज उसका एसोसिएटिव प्ले बहुत अच्छा है, लाइक ब्रिंगिंग द स्ट्राइकर इनटू प्ले और ब्रिंगिंग हिज फुल बैक इनटू प्ले। तो मेरे ख्याल से, और स्पेशली क्योंकि वन बिसाका गोइंग फॉरवर्ड, मतलब not just going forward in possession is very poor, so you would need एक्चुअली somebody जो यूनाइटेड का पोजीशन ले सके। यूनाइटेड का डिफेंसिवली प्रॉब्लम एक तरह से इसलिए भी बिल्डअप होता है, बिकॉज अगर आपके पास राइट पे क्रिएटर नहीं है हु कैन पुट इन क्रॉसेस, वैन बिसाका इवेंचुअली पुश कर जाता है एंड ही इज इन द राइट विंग पोजीशन। अब वो मशीन नहीं है कि ही कैन रन बैक एंड फोर्थ द होल मैच। एक काउंटर पड़ा, ही कांट कवर अप एरिक बाई लिंडेलॉफ, जो भी राइट साइडेड सेंटर बैक है, विल गो एंड कवर अप दैट पोजीशन। बीच में गैप बनता है, लूक शॉ विल कम इन, लेफ्ट में गैप बनता है। दैट्स अ पैटर्न ऑफ काउंटर अटैक जो हमने बहुत देखा है। आउट ऑफ पोजीशन हो जाता है। इफ यू पुट ब्रिंग अ प्लेयर लाइक सैंचो इन, हु इज देयर, इफ वैन बिसाका वांट्स टू ओवरलैप, ठीक है, सो जो राइट बैक उसको कवर कर रहा है, ही हैज टू लुक एट टू प्लेयर्स नाउ। आइदर मैं राइट विंगर को कवर करूं, या फिर वन बिसाका। सपोजिंगली जेडन सांचो, या मैं वैन बिसाका को करूं। इफ जेडन सांचो को करता हूं, वैन बिसाका कैन पुट इन अ क्रॉस, ही हैज टू लर्न क्रॉसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट राइट बैक को आनी चाहिए क्रॉसिंग, चाहे अर्ली क्रॉसेस डालनी आनी चाहिए, उसको नहीं आती हैं। बट दैट इज द पोजीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेम प्रिडिक्टेबल हो जाता है। लेफ्ट साइड से आप नहीं कर सकते, आपको दोनों साइड से एंड मिडफील्ड हर जगह से एक थ्रेट बनना पड़ेगा, सो आई थिंक राइट विंग इज द पोजीशन फर्स्ट which needs to be dealt with. और मतलब जो अभी, अगर मैं करंट सिर्फ लाइक
गोइंग बाय व्हाट हैज हैपेंड दिस सीजन, दीज प्रीवियस मैचेस। और एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है मार्कस रैशफोर्ड का, क्योंकि उसने अभी ट्विटर पे आके कहा भी कि उसको फिजिकली भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसको बहुत इंजरीज से रहा है, एंड स्टिल ही हैज बीन बेसिकली फोर्स्ड टू प्ले, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उनके पास कोई अच्छा अल्टरनेटिव है। मतलब यू कैन पुट ग्रीनवुड, बट देन यू आर एविडेंटली ट्रस्टिंग एन नहीं, 18 ईयर I don't agree. ओल्ड। We can't put Greenwood on the left side. नहीं, या नहीं हो सकता. तो फिर यू मतलब बेसिकली यू आर फोर्स्ड टू प्ले रैशफोर्ड, और उसने बहुत सारी इंजरीज के साथ खेला है, जो कि इज लाइक should be worrying for a club, especially if like Rashford is your like big deal. He's a youngster, promising, सिर्फ 23 साल का है, but फ्यूचर है, deliver क्लब का करता फ्यूचर है। है Yeah, he is बेसिकली. definitely. तो फिर don't you think, और उसका अब आजकल his role is also I think a bit little bit different compared to previous seasons. Like he is not really a runner nowadays. मतलब he can obviously वो रन बना के और वो पास में जाना, but I think कि उसका मतलब उसकी ऐसी टेंडेंसी है to ask for the ball या फिर to want the ball rather than to Want the run for ball, it. do a skill, cut in या and और attempt a shot. ये या पैटर्न है उसका. या बट मुझे लगता है कि वो इस मतलब don't you think it is like not necessary for Rashford? Basically it's not his strength. Like would you say it's his Uh, strength? I would disagree because Rashford के पास काफी टैलेंट्स हैं, काफी एबिलिटीज हैं. ही कैन रन. उसने काफी गोल्स मारे हैं. जब खैर उसको एक ऑफसाइड का प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज रनर है वो, ऑफसाइड होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसने काफी करे हैं. बट जब बात आती है कि आपको स्किल करके कट इन करना है, ठीक है, उसमें भी उसके पास स्पेशल टैलेंट है. ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता है. ही कैन डू दैट. सो मेरे हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ है टू कट इन एंड शूट, टू ड्रिबल इन इनसाइड द या बॉक्स. फिर like चाहे if I put it better in a better way, would you want him to be more involved in the play this way like you are saying right now, और या फिर आप चाहोगे कि वो ज्यादा डायरेक्ट? बिकॉज मतलब आप अगर मैं सिंपल वे में जो डिड यू लाइक मार्कस रैशफोर्ड सीजन? on paper, yes, with the injuries, with the या difficulties, या but watching the game, no, नहीं, because काफी डेड डेफिनेटली, था. या फाइनल भी डेफिनेटली। बहुत डेड था. और मैं आई थिंक कि तो एवरीबॉडी हैज टू एग्री विद दिस, मतलब जो भी whoever has हम्म, watched मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीजन, मतलब मेरे को लगता है कि ये या तो ओले गुनर सोल्जर ने उससे स्पेसिफिकली कहा है कि डू दिस स्टफ, या फिर उसने खुद लाइक टेकन दिस सॉर्ट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कि जब उनके पास क्रिएटर नहीं है तो मे बी आई शुड बी मोर इन्वॉल्व इनटू नहीं द यार, प्ले रादर आई देन बी थिंक देयर। मैनेजर का एक से होना चाहिए इसमें. एंड चाहे मतलब मैं ये अग्री करता हूँ कि क्योंकि जैसे कि भाई तुमने यू हैव बात लुक बोली बेटर पहले. विद पोग्बा ऑन द लेफ्ट देन विद रैशफोर्ड, बिकॉज पोग्बा वो काम बेटर करेगा डेफिनेटली जो रैशफोर्ड अभी सपोजिटली करना चाहते, क्रिएशन वाला काम। पोग्बा वुड डू इट बेटर डेफिनेटली। हम्म. why would you want to put Rashford in such a situation? वो जो उसका arguably उसका talent, मतलब जो उसकी strength नहीं है। सी पॉगबा को, पॉगबा सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में हमने उसको देखा है लेफ्ट साइड खेलते हुए मोर. स्टार्ट में नहीं करा वो. नहीं, एंड उसका इम्पैक्ट अच्छा रहा है. मे बी ये हो सकता है कि इज इन द मूड. उसका एक ये है, इफ इज इन द मूड you can say ही विल that, प्ले yeah, एक्सेप्शनल. ठीक yeah, है. सो बट मैं स्टिल राशफोर्ड को प्रेफर करूंगा बिकॉज मैं जो एक फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ इज 4-3-3 विद going into वन the गुड future. CDM. हाँ, विद वन गुड CDM बिकॉज अब जो हम फ्यूचर की के हिसाब से सोचेंगे, यू वांट टू गुड रनर्स हु कैन कट इनसाइड एंड शूट, हु कैन रन डायरेक्टली ऑन द साइड्स, विच मेरे हिसाब से जेडन सैंचो एंड रैशफोर्ड वो काम कर सकते हैं. पॉगबा इज नॉट अ रनर. अगर आप काउंटर अटैक पे बात आएगी, कैन पॉगबा काउंटर अटैक फ्रॉम द लेफ्ट साइड? नो, ही कांट. सो देयर यू नीड मार्कस रैशफोर्ड who can run past the defenders, जो कि एक डिफेंडर को थ्रेट दे कि हाँ भाई राइट बैक को कि if I push too forward maybe he'll run past me, you know. वो पॉगबा से मिसिंग होगा पर जैसे मेरे अगर हिसाब से. मतलब want you like, क्योंकि मैं आई हैव बीन लाइक, अगर आप इफ यू लुक एट ब्रूनो फर्नांडिस प्रोफाइल, कि उसकी एक्चुअल प्रोफाइल है क्या, व्हाट ही इज ऑन द पेपर, तो यू वुडंट से ही कि ही कैन, मतलब probably he can play as a like an interior midfielder या फिर CM 4-3-3 में, वो जो ऊपर इंटीरियर है। पर उसकी कुछ चीजें हैं उसके गेम में जो लाइक डोंट रियली सूट इट, लाइक उसको बॉल रिटेंशन इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ही इज लाइक वेरी
यू नो रश्ड इन द सेंस कि उसको क्रिएशन का बहुत वो है कि लेट्स क्रिएट राइट, समझो। लाइक व्हेन यू आर प्लेइंग दैट सीएम यू वुड वांट समबडी हु विल रिटेन पोजीशन, ठीक है स्लो डाउन, अभी जल्दी नहीं है, लेट्स रिसाइकिल पोजीशन। पोग्बा के डेफिनेटली वो कर सकता है, जो भी मुझे लगता है पोग्बा माइट सूट दैट प्रोफाइल। बट क्योंकि जैसी अभी स्क्वाड है यूनाइटेड की, आई वुड से कि 4-2-3-1 इज प्रोबब्ली द बेस्ट थिंग दे कैन डू। और आई थिंक कि ओले गुनर सोल्जर ने ये मतलब, क्योंकि पोग्बा पोग्बा कह रहा हूँ, फर्नांडिस इज योर बेस्ट प्लेयर बाय माइल, बाय लार्ज माइल। तो फिर यू वुड वांट कि वो बेस्ट हो, लाइक यू वुड वांट कि फर्नांडिस अपने बेस्ट नहीं खेल रहा। तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि मतलब अगर इफ गोइंग फॉरवर्ड यूनाइटेड गोज फॉर अ मिडफील्डर, दे शुड लुक फॉर अ प्रोफाइल जो कि एज अ डबल पिवट खेल सकती है, वेदर इट बी विद पोग्बा और वेदर इट बी विद पोग्बा ऑन द लेफ्ट विंग। वो तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल डिसीजन है, बट वो एक, वो कहते हैं ना कि यू विल हैव टू लाइक लेट गो ऑफ सम थिंग्स, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड यू कैन नॉट फिट एवरीबडी ऑन द पिच, यू नो। वो ग्रीनवुड नहीं खेल मिडफील्ड पाएगा, की या फिर रैशफोर्ड, मे बी रैशफोर्ड हैज टू यू नो अपना गेम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या मे बी कवानी, हु नोस गोइंग फॉरवर्ड, देख, क्योंकि लेफ्ट साइड की जब बात है ना, if we sign a good striker in the future, or at present अगर हम लेके चले, we have Cavani, so left side is still sorted because we have Rashford and Anthony Martial as well, जो कि इस yeah, सीजन उसने परफॉर्म नहीं किया। yeah, You have two players there, ठीक है, both Anthony Martial is more of cutting inside, Rashford डायरेक्ट भी है, कटिंग इनसाइड भी है। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूँ ना, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए इज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हु कैन बॉस द मिडफील्ड, हु कैन रन द गेम फ्रॉम बिहाइंड। उसमें मैनेजर का आपको कॉन्फिडेंस दिखता है कि कितना कम है अपने सेंटर बैक्स पे व्हेन ही प्लेस टू डिफेंसिव माइंडेड मिडफील्डर्स। फ्रेड एंड मैकटोमिने, definitely, अगर फ्रेड एंड मैकटोमिने खेलेंगे, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग वन गुड क्रिएटर अपार्ट फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस। अगर आप ब्रूनो फर्नांडिस को मार्क कर लो, और इफ ही इज हैविंग अ ऑफ गेम, who will provide the ball from midfield? Nobody. yeah, फ्रेड की आप नंबर्स देख लो, आप असिस्ट देख लो, फ्रेड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है अपार्ट फ्रॉम, आई थिंक 3 असिस्ट रहे होंगे मे बी, यू नो। सो इन चीजों में मैं अगर देखूं, someone like Declan Rice, NDD, who can boss the defensive midfield area, तब एक फ्री लाइसेंस होता है आगे के दो मिडफील्डर्स के पास। वेयर आई सी पोग्बा एंड ब्रूनो, पोग्बा एंड ब्रूनो की पासिंग रेंज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही, उनका विजन जो कहते हैं, एक मिडफील्डर का विजन होना चाहिए। व्हेन यू इमेजिन टू रनर्स रनिंग फ्रॉम द विंग्स एंड अ स्ट्राइकर, एंड इफ यू हैव समवन लाइक पोग्बा इन द मिडफील्ड हु कैन पास आइदर साइड, yeah, वो एक विजन, अगर आप पोग्बा जैसे बंदे को लेफ्ट में डाल दोगे, वो खत्म हो जाएगा। इट वुड बी वन साइडेड गेम फॉर हिम। yeah, सो that's where the creativity needs to be there, because United at the moment is a bit of a counter attacking team, वो उनका स्ट्रेंथ है, पर मतलब दोनों अगर मैं रनर्स निकलते हैं। पोग्बा की हिस्ट्री पे जाऊं तो ही हैज ऑलवेज लाइक थ्राइव्ड प्लेइंग वे हायर अप द पिच, लाइक स्पेशली यूवेंटस का जो उसका सीजन था, पिरलो और विडाल थे जो बेसिकली दे वर द वंस हु हैड टू टेक केयर ऑफ व्हाट्स बिहाइंड, एंड पोग्बा वाज गिवन लाइसेंस की बी स्टे हायर अप। और फिर क्योंकि जब पोग्बा को हायर अप बॉल मिलेगी ही विल डू व्हाट ही डज नेक्स्ट, मतलब थोड़ा वो अब दैट्स लाइक यू नो अच्छी प्रॉब्लम आई वुड से कि यू वुड पोग्बा को भी फिट करना है, और होपफुली एक राइट विंगर को भी फिट करना है। एक और प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि पोग्बा का तो किसी को पता ही नहीं है कि इफ ही इज गोना स्टे और नॉट, तो व्हाट मैनेजर वुड के यू लिए वो वांट? एक प्रॉब्लम है ही अलग। आई वुड वांट हिम टू स्टे, बट एक उसकी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रही है। अब उसका रीजन मैनेजर्स का एटीट्यूड भी हो सकता है, उसका अपना पर्सनल रीजन भी हो सकता है, बट द पोग्बा दैट हम अब देख रहे हैं इज समवेयर नियर टू व्हाट वी साइन, जिसका हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई ये होना चाहिए। अब हम लेट लेट हाफ ऑफ द सीजन में हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत, बट स्टिल इफ पोग्बा लीव्स इट वुडंट बी अ बिग लॉस फॉर यूनाइटेड फॉर मी, इफ वी ब्रिंग इन अ गुड अटैकिंग मिडफील्डर लाइक ग्रीलिश हो गया, अगर वो उसको रिप्लेस करता है, दैट इज मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज अ प्लेयर दैट हु डजंट वांट टू स्टे एट द क्लब, जिसका माइंड बार बार होता है कि ओके दिस अभी मेरे को जाना है, अभी मुझे जाना नहीं है। जाना है, सो दैट कैन नॉट
कंप्लीट अ प्रोजेक्ट जो हम लेके चल रहे हैं ओले गनर सोल्शर को, अगर हम 3 years का टाइम लेके माइंड में चल रहे हैं कि ओके ही नीड्स टाइम, ही नीड्स प्लेयर्स, एंड ही हैज अ प्लेयर हु हैज अ वर्ल्ड क्लास एबिलिटी बट हु इज और एक इनकंसिस्टेंट. और अभी आजकल रूमर्स आ रहा है, आई डोंट नो कि कितने सब्सटेंशियल है, पर पोचेटिनो इज सपोजिटली लाइक हैज फॉलन आउट विद कि पीएसजी की जो अपर एक्लियंस है, जो उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स है एंड ऑल दैट सब. तो और अब सीजन एंड हुआ है, एंड you will have to say कि season has ended in a very bad way. You would have to say that definitely. तो फिर would you say कि एक if you can like maybe like get a shot at Pochettino, would you go for it? नो, टू बी ऑनेस्ट नो. मतलब For एज यू सेड, Pochettino, हमें 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 टाइम देना चाहिए. वी शुड गिव हिम 3 more players and 1 more year and then decide. What if we have someone of a good capability? ठीक है, ओले गनर सोल्शर का सीवी स्ट्रांग नहीं है, सबको पता है. ठीक है, और मैं उसका मेरे हिसाब प्लान से भी सिर्फ नहीं है. सीवी के लिए भी नहीं है, मतलब सिर्फ सीवी की बात नहीं है. व्हेन आई सी दिस स्क्वाड और व्हेन आई सी हाउ दे प्लेड स्पेशली अगेंस्ट विलारियल या फिर उससे भी पिछले कुछ लीग गेम्स ले लो, you don't think कि this is not the best this squad can deliver. There has to be some हाँ, change. वो मैं और अग्री देखा करता जैसे हूँ. चेल्सी के साथ देखा हमने इस साल टुकेल के बाद, हम्म. जमीन और आसमान का फर्क है. और मतलब अ गुड मैनेजर या गुड इवन गुड टीम समटाइम्स, उस अगर सिर्फ मैनेजर्स अपने असिस्टेंट मैनेजर्स ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं ये सब भी चेंज होता है, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस. विद ओले गुनर सोल्जर काफी टाइम हो गया. हाउ मेनी सीजन? 2 सीजन, 2 फुल सीजन, 2 season. 2 फुल सीजन हो चुके हैं. तो don't you think he देखो, like, और दो उसने no फुल doubt he has सीजन्स. done a good job, he has done a good job, I would say that. और पर ये भी कैसे अब वही है कि you are in a dilemma almost कि अब जब उसने अच्छा एग्जैक्टली, काम दैट्स व्हाट किया आई है मीन. तो फिर why would you not like trust him once more? Yeah, I can agree on वंस. that stance. Yeah. सो ये मिक्स फीलिंग होती है. इट्स नॉट रशिंग इनटू अ गुड मैनेजर एंड नहीं भाई हमें फटाफट चाहिए. अगर आपको प्रोग्रेस दिख रहा है, कभी कभी हम्म. प्रोग्रेस टाइम लेता है. अब यॉर्गन क्लॉप को ले लो. व्हेन ही केम Definitely. Yeah. और फर्स्ट ईयर, स्पेशली सबको याद है. कंसिडरिंग कि जो यूनाइटेड की रिक्रूटमेंट भी रही है और स्पेशली जो हायर अप्स है, दे हैव बीन डिजास्टर्स. रिक्रूटमेंट वाइज डिजास्टर्स है. उस पार्ट में हम मैनेजर को ब्लेम नहीं कर सकते. वही पब्लिकली ही तभी. हैज कम आउट एंड ही हैज टोल्ड दैट वी नीड स्क्वाड डेप्थ, हमें चाहिए. एवरीवन हम्म. नोज दैट. अगर अगर आप और मुझे बात लगता करो है यहाँ गेम पे चेंज. यूनाइटेड ने एक गड़बड़ करी कि when they are talking about squad depth, they have mainly went for like somebody who would be on the bench, like whether it be with Dan James, even Cavani. हालांकि Cavani अब स्टार्ट कर रहा है, लेकिन the ही वाज initial thought सपोज्ड was टू बी right, ऑन द बेंच. depth. या कि वो पीछे से he will give you support. तो फिर why would, अब finally अब जब you are this close to a trophy, let's say कि भाई अब डेप्थ है हमारे पास, we have Dan James, even Greenwood, जो कि अब डेप्थ पे आ जाएगा. if you have somebody like Jadon Sancho, Greenwood will be on the bench. तो I think this is a like, ये सही आर्गुमेंट है जो आप दे रहे हो कि let's give Ole Gunnar Solskjaer some signings and one more year. बिकॉज यूनाइटेड का केस थोड़ा सा अलग इसलिए है बिकॉज देयर इज नॉट अ हिडन फैक्ट कि ग्लेजर आउट वाला मूवमेंट जो है किस रीजन से चल रहा है. क्लब को जिन चीजों में स्ट्रेंथन करना चाहिए टू चैलेंज, वो सीरियस नहीं लिया गया. सो इन दैट केस यू कांट ब्लेम द मैनेजर. मैनेजर हैज टू बी ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स दैट ही हैज मेड दिस सीजन. जैसे फाइनल में ही कैन बी ब्लेम, जिसपे हम आएंगे Definitely, I would धीरे say, धीरे. yeah. ठीक है, but it is a 50-50. So it is not totally Ole out, not totally कि Ole is the man for this job. But मेरा ओपिनियन ये कहता है कि ठीक है, everyone wants a Pep Guardiola for their team, चाहे वो आपके राइवल टीम का ही हो. everyone wants that, but everyone can't have him. Sometimes आपको अपना ही एक आइडेंटिफिकेशन बनाना पड़ता है, अपना ही आदमी चाहिए. Jurgen Klopp was not a success when he came, you know. He needed signings, he needed to change the team. उस टीम में और अब टीम में बहुत बहुत फर्क है फर्क, बहुत लिवरपूल ज्यादा. की. Pep Guardiola wanted his signings. Everyone mocked the 200 million defender signing that he made. 200 मिलियन के डिफेंडर्स मजाक हो जाता है आज के जमाने में. उसके बाद अगर आप रिजल्ट देखो, what if there is something to be seen next season? If we have Jadon Sancho, the likes of Declan Rice, the likes of Varane in the defensive positions,
what if अगर वो होता है, because if a new manager comes in he will have a new direction, then again वो 3 season वाला फंडा स्टार्ट हो जाता है. No manager, बहुत ही few managers हैं जो who can come into this squad and win the title in the first season. और It is आई very थिंक कि ये difficult. अनरीजनेबल भी होगा कि you sign a top manager and कि then you have to expect कि जो भी फर्स्ट सीजन है, जो भी स्क्वाड है, कि डिलीवर, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है कोई भी हो, whether it be with Pep Guardiola और Tuchel, क्योंकि जो But Tuchel ने modern किया. day football को आप देखो तो आप मतलब वो एक डिलेमा की बात है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट चेल्सी, 6 साइनिंग देने के बाद आप मैनेजर को सैक करके नया मैनेजर लाते हो जो कि उन 6 साइनिंग उसकी लिस्ट में शायद हो भी ना, यू नो. सो बट दैट इज बिकॉज यू वांट सक्सेस, यू कांट कंप्लेन. तो उसमें एक देखने का नैरेटिव ये होता है कि भाई हमारा क्लब सीरियस है, दे वांट टू विन द ट्रॉफी नो मैटर व्हाट. बट सेकंड थिंग, फुटबॉल इज आल्सो अबाउट कल्चर. एक टीम की ट्रेडिशन होती है जो हम इंग्लैंड के देखते हैं, यू नो, देखते हैं कि टीम का कल्चर है, ट्रेडिशन है, हम उसको भी रिस्पेक्ट रखना चाहिए. आप ऐसे ही एक को लाके एक को फेंक नहीं सकते हर सीजन. व्हाट तो वो भी, तो उसमें थोड़ा सा, अगर हाँ ठीक है यूनाइटेड सेकंड नहीं आती, यूनाइटेड फाइनल तक नहीं पहुंचती, तो एक बिल्कुल ही नेगेटिव सीजन होता है. नो वंडर, सबको पता था ओले वाज ऑलमोस्ट गेटिंग आउट, पोचेटिनो इन होने ही वाला था. व्हेन थिंग्स टर्न्ड अराउंड, मैं यूनाइटेड की सीजन में बोलूंगा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ज्यादा रही हैं कुछ पॉइंट्स पे. ब्रूनो फर्नांडिस के इम्पैक्ट से हुआ है. तो आप एक टीम को नहीं, कवानी, द रिसर्जेंस ऑफ कवानी, एकदम से ऊपर आना, ग्रीनवुड का कभी एकदम शाइन करना, यू नो, अनएक्सपेक्टेड चीजें रहती हैं. डिफेंसिवली वीक रही है टीम, बहुत वीक रही है. गोलकीपर डिलेमा रहा है कि किसको खिलाना है, डेविड गया है या डीन हेंडरसन है. दिस इज नॉट अ टाइटल विनिंग टीम. वहां मैनेजर की बात आती ही है. मैनेजर की बात इसलिए आती है क्योंकि स्क्वाड डेप्थ की बात करें, इफ यू हैव डॉनी वैन डे बेक, आपने किस लिए लिया उसको, वेदर यू वांटेड हिम और नॉट, वो आई थिंक नहीं मैनेजमेंट पता. की साइनिंग, मतलब सोल्जर की साइनिंग तो डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो सेम प्रोफाइल है ब्रूनो का, डेफिनेटली नहीं है. और जिस प्रोफाइल का है वो शायद टीम को नहीं चाहिए. मतलब आई थिंक टीम को चाहिए भी, बट दे डोंट यूटिलाइज हिम द वे ही शुड बी. बट लाइक इन आयक्स ही ओले वाज का लैक ऑफ ट्रस्ट रहा है प्लेयर्स पे. ओले डेफिनेटली. का लैक ऑफ ट्रस्ट रहा है. ट्वांजेबी को ज्यादा गेम्स ना देना, चाहे इंजरी रीजन से. पीएसजी के अगेंस्ट सबको पता है उसकी परफॉर्मेंस क्या थी. ही डिजर्व्स, इतने बड़े लेवल पे खेलना, इतनी बड़ी टीम के साथ, ही डिजर्व्स टाइम. नहीं रहा है. अब पता है मेरे को जैसे क्या कि लगता है, जैसे टुआनजीबी का केस है स्पेशली डिफेंस में, जब अगर इफ मैगवायर इज नॉट देयर, और आई थिंक टुआनजीबी वाज ट्राइड आफ्टर मैगवायर गॉट इंजर्ड एक मैच में, जब वो बहुत सारे मैचेस साथ साथ, आई थिंक लिवरपूल या पता नहीं कौन सा, लेस्टर के अगेंस्ट आई थिंक. तो क्योंकि जब मैगवायर नहीं है तो यू डोंट हैव एनीबॉडी टू पेयर विद लिंडलॉफ, क्योंकि लिंडलॉफ की ऐसी प्रोफाइल है दैट यू नीड, मतलब यू नीड समबडी लाइक मैगवायर जो फिजिकली डोमिनेंट हो, तो वो थोड़ा लोड शेयर हो सके, if you get what I mean, क्योंकि लिंडलॉफ इज नॉट someone who is very physically dominant, कि जो challenges रग ऑफ कर सके. और क्योंकि उसको मुझे लगता है यही वीकनेस है लिंडलॉफ की, जाते देखा जाए कि नॉट बीइंग मेरे एज को लिंडेलॉफ में फिजिकल. लीडरशिप की लैक दिखता है. व्हेन मैगवायर इज नॉट इन द टीम, मैं डिफेंसिव शेप नहीं होती है. नहीं होता या आप देखो डेफिनेटली. एरिक बाई इज एग्रेसिव डिफेंडर व्हिच इज या गुड एट समटाइम्स, बट यू नीड स्टेबिलिटी. कितनी बार यूनाइटेड के गोल, चीप गोल्स खाने के बाद, शॉकिंग गोल्स, व्हेन यू आर लाइक कि अरे नहीं मतलब खा ये सकते क्या या ही गोल खाया, ये खाना नहीं चाहिए था. इनफैक्ट एंड फाइनल में. देन एंड एवरीवन इज लुकिंग एट ईच अदर या कि I thought you were going to make the run. I thought you were going to do it. When they know final की गोल की तो बात ही ना करें. When he knows कि उसके साथ प्लेयर भाग रहा है, you have eyes on the ball. बॉल दूर से आ रही है, अनएक्सपेक्टेड डिफ्लेक्ट होके भी नहीं आई है. So वहां पे डिफेंसिवली वीक है यूनाइटेड. लूक शॉक को छोड़ के आप नहीं कर सकते. वैन बिसाका को भी मैं पूरी तरह जज नहीं कर सकता बिकॉज ही हैज टू डू वर्क राइट विंग पे भी एंड बैक पे भी. सो आई कांट ट्रस्ट हिम कंप्लीटली कि हाँ भाई वो अकेला ही कर सकता है. अभी हम नहीं कह सकते बिकॉज ही इज अ स्पेशल केस. अभी डिफेंसिवली उसके टैकलिंग वगैरह वाज ऑन पॉइंट, बॉल भी नहीं बट है. एट टाइम, बट डिफेंसिवली यूनाइटेड नीड्स अ वर्ल्ड सम क्लास चेंज. रेडी मेड सेंटर बैक या who who can can walk see. into the team and like Thiago Silva का आप impact देखो चेल्सी पे.
definitely, yeah. रुडिगर का देखो एकदम से Rudiger, चेंज हो yeah, गया, दैट इज मैन yeah, मैनेजमेंट. yeah. सो आई थिंक दैट्स वेयर थोड़ी सी ओले गनर सोल्जर की मैन मैनेजमेंट पे अगर मैं बात करूं, प्लान बी और लैक ऑफ आइडियाज, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन टाइम, ये Lack of पहले भी हो ideas चुका really, है. yeah, yeah, लैक ऑफ आइडियाज. yeah. उसके लिए मेरे हिसाब से सिचुएशन ही होती है, जो चल रहा है वो चलने दो, मे चलने बी दो, विल या पुल आउट अ गोल. सी इट आउट, या सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. तो अब आई या थिंक हम थोड़ा एंड की तरफ आ रहे हैं, हम इस पे बात करते हैं. व्हाट वर यू थिंकिंग जब आपको पता चला आर्सेनल आउट, विलारियल फाइनल? क्योंकि मैं एज अ ला लीगा एंथुसियास्ट, मतलब मैंने बहुत ला लीगा फुटबॉल फॉलो किया, तो आई वुड वांट टू नो कि व्हाट वर यू गोइंग इनटू एज अ लाइक माइंडसेट, क्या था एज अ फैन, यूनाइटेड फैन, कि अच्छा विलारियल. मैं ज्यादा ला लीगा फुटबॉल देखता नहीं, सो क्लियर कट माइंडसेट था, बिकॉज वी वर वेरी एक्साइटेड दिस क्लोज टू द ट्रॉफी कि ये तो यूनाइटेड की होने वाली है. यूनाइटेड वर द फेवरेट्स, वी न्यू कि हाँ हो जाएगा. पर मेरे को मतलब सबसे ज्यादा, हम्म, हाँ कंटिन्यू. तो मतलब जैसे बहुत सारे प्रीमियर लीग फैंस या फिर बहुत सारे बहुत सारे कैजुअल वॉचर्स जो लेट्स से मैन यूनाइटेड वॉच कर रहे हैं, बिकॉज उनके हिसाब से एक थोड़ी इमेज है ला लीगा की, और नॉट जस्ट ला लीगा, उनकी इमेज है प्रीमियर लीग की, और फिर जब तुम्हारी एक चीज के बारे में ऐसी इमेज है, वो प्रोजेक्ट होने लग जाती है, यू स्टार्ट प्रोजेक्टिंग इट ऑन टू अदर सिचुएशंस, जो कि ला लीगा में आई थिंक कि जब बहुत फुटबॉल का सीन डिफरेंट है कंपेयर टू प्रीमियर लीग, तो फिर ऐसे टेक्स आने लगते हैं, रिएक्शनरी कह लो या फिर थोड़े डॉजी टेक्स, कि विलारियल मतलब लाइक देयर नो बट नो, जो कि बहुत सारे फैंस मुझे लग रहा था इस जब दे वेंट इनटू द फाइनल्स कि बेकार है, और इससे कह सकते हैं राइटफुली ला लीगा हैज बीन पुअर दिस सीजन, स्पेशली इन यूरोप. बट जो, क्योंकि मेरा जो पर्सनली ओपिनियन था व्हेन विलारियल वेंट इनटू द फाइनल, आई वाज लाइक दे विल प्रोबब्ली डू इट, या आई वाज कॉन्फिडेंट विद विलारियल, स्पेशली नोइंग कि उनाई एमरी है, स्पेशली नोइंग कि जो उनके कुछ प्लेयर्स हैं जिनका सीजन बहुत अच्छा रहा है, जेरार्ड मोरेनो जिसने स्कोर भी किया था, जो जिन्होंने देखा है ला लीगा, दे नो ही इज बीन इनक्रेडिबल, रिडिकुलस ऑलमोस्ट, दैट्स हाउ ही मैं गुड ही हैज बीन. मतलब मैं एडमिट करता हूँ, मैं मेरे को ला लीगा मैं ज्यादा देखता नहीं, मुझे नहीं पता था. विलारियल मेरे लिए अंडरडॉग्स थी, बट व्हेन यू लुक आउट, मतलब आप मैच देखोगे, सो इट वाज लाइक दे डिजर्व्ड इट. स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेटली, वर्ड, दे डिजर्व्ड इट डेफिनेटली. एंड दे प्लान्ड इट आउट. उन्हें पता था कि हमें क्या करना है. दे हैड अ प्लान. चाहे although I was not impressed with the low गेम block प्लान, thing, या ठीक है, because there was a point when I was frustrated as a United fan कि ये टीम प्रेस भी नहीं कर रही है, जेरार्ड मोरेनो तक डिफेंसिव हाँ, मिडफील्ड पोजीशन में खड़े हुए हैं, एंड दे और आर जेरार्ड लेटिंग मेरोने को यूनाइटेड कितना प्लेयर्स भागना पड़ पास. रहा था, या एंड दे आर लेटिंग यूनाइटेड पास कि तुम कर लो पास अराउंड, तुम या इधर से कर लो, उधर से कर लो, यू कांट स्कोर. एंड या दैट वाज द फीलिंग, बिकॉज गोल भी जो गया वाज लकी. इट या यू कैन वाजंट से दैट, सपोज्ड टू गो इन, इट वाज लकी या गोल, तो वो भी ना या जाता, या बट अगर आप इसको टैक्टिकली बात करो, सो दे हैड अ गेम प्लान. दे न्यू कि हाँ यूनाइटेड की वीकनेस है लो ब्लॉक, हम इसको फॉलो करेंगे, फॉलो काउंटर अटैक करेंगे, एंड दैट्स हाउ दे पुल्ड आउट वन गोल. फ्री किक का जो उनका सेट सेटअप पीस, था, या वेल या प्लान्ड, कैरिड आउट. और मुझे लगता है ठीक कहीं है. ना कहीं ये वही जो नैरेटिव है कि उनाई एमरी लीग या फिर गुड इवनिंग स्टफ, तो फिर यू सी कि मतलब, और क्योंकि उनाई एमरी इतना मतलब यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से अबाउट हिम, मतलब आर्सेनल फैंस स्पेशली, बट ही इज सच अ थोरो मैन, ही प्लान्स एवरीथिंग रिडिकुलसली. उसके कुछ प्रीवियस इंटरव्यूज थे एंड वो कह रहा था कि वो मैच एक मैच ही एनालाइजेस at least 12 times, और ये even for a coach it is huge amount of time given just to analyze each and every situation your team is in. और वो दिखा था literally everything they did was because Unai Emery knew कि गेम ऐसे ही खेला जाएगा. जब मिनट्स 1 से और स्पेशली 90 मिनट्स से 60th मिनट पे उसने सब्स्टिट्यूशन करने शुरू करे, उसने पांचों सब्स्टिट्यूशन कर दिए. ही न्यू व्हाट वाज गोना हैपन, ही न्यू कि एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, और फिर एक्स्ट्रा दैट टाइम में दे वाज द ऑलमोस्ट पॉइंट. स्कोर्ड द गोल. और एक्स्ट्रा टाइम में ऐसा था कि दे वर द बेटर टीम, विलारियल वाज लुकिंग लाइकली टू स्कोर. और आई थिंक ये दिस
और अब ही इज अ क्लब लेजेंड, ही इज द बिगेस्ट लेजेंड, वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड इन विलारियल हिस्ट्री. दिस इज अ बिग डील, मतलब जो उनाई एमरी ने किया. और आई थिंक कि मतलब कहीं सोल्सजर के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस, यू कैन से ही स्टिल यंग फॉर अ मैनेजर. एंड देखो विलेरियल ने अच्छा खेला है, उनाई एमरी ने अच्छा प्लान आउट किया, बट इसमें यूनाइटेड का भी पार्ट है, दे वर पुअर. डेफिनेटली दे डिड बहुत, नॉट चैलेंज सिर्फ प्रॉपरली. बहुत बहुत पुअर. सो इसलिए मैं उनाई एमरी का एकदम से वो नहीं कर सकता कि मतलब इट वाज नॉट अ competitive मैच वेयर ही पुल्ड आउट वन या ऑन यू कैन ओले से गनर दैट. सोल्जर. पर पता है ठीक नहीं, है, मतलब हाँ इट वाज अ पुअर वन साइडेड डोमिनेंस था वो उस मैच हाँ, में. मतलब टैक्टिकली यू कैन से दैट कि मतलब उसका हम्म. कुछ कंपटीशन ही था इतना कि हाँ, सोल्जर डिड नॉट कि उसके पास ऐसा कोई बहुत बट प्रोफाउंड प्लान नहीं वही था. तो इंटेलिजेंस है कि या कुछ ही था ही न्यू, नहीं, या ही दूसरी टीम न्यू को इट. कुछ करने नहीं दिया, या यू या नो. डेफिनेटली. पर सो मतलब मुझे लगता है ये वो है. स्पेशल था. बस हम्म. मुझे ये स्पेशल लगा दैट ही न्यू इट. उसे पता था मिनट वन एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा. ही न्यू इट. उसने सब्स्टिट्यूशन कर दिए थे, उसने जानबूझ के कोकेलिन को लाना. फिर हु वाज दैट गाय, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो पेद्राजा को उसने सब्स्टिट्यूट किया था, द लिवरपूल, ही यूज्ड टू प्ले इन लिवरपूल, आई एम फॉरगेटिंग हिज अल्बर्टो नेम. मोरेनो. अल्बर्टो मोरेनो, ही न्यू इट कि पेनल्टीज में जाएगा, विल नीड दीस प्लेयर्स. और फिर जेरेमी को हटाना, और आई थिंक कोकेलिन आएगा. उसे बिल्कुल पता था कि पेनल्टी में जाएगा. everything was planned, each and everything, literally it was like कि Ole Gunnar, मतलब उसने Ole Gunnar Solskjaer, like he gave him the game, at least for from my point of view. आई थिंक यूनाइटेड डिडंट टर्न अप. मतलब इसको इस उसमें सम अप करे प्लेयर, मतलब खाली मैनेजर की गलती नहीं है, प्लेयर्स वर नॉट अप टू द Definitely, मार्क. yeah. ठीक है, रैशफोर्ड हैड अ वेरी डेड गेम. मैं गेम देख रहा था ना, आई वाज लाइक व्हाई इज ही इवन ऑन द पिच. Yeah. इसको सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया जा रहा, बट फिर हम लाए भी किसको, वो वाली बात आ जाती है. इफ रैशफोर्ड कांट क्रिएट, डैन जेम्स से तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ, यू कांट जस्ट कीप रनिंग, आपको Yeah. क्रिएटिविटी भी चाहिए होती Yeah. है. और जब एंड मतलब even Fernandes wasn't having a good game, तो मतलब everything was फर्नांडिस going ने bad for United almost, कि मतलब पॉगबा मिसिंग था. पोग्बा पॉगबा भी नहीं सेकंड था, हाफ में तो बिल्कुल, या he was missing. नहीं था. ओनली मैं कहूंगा मेरे लिए तीन प्लेयर्स अगर मैं कहूँ वर अप टू द मार्क. फर्स्ट इज कवानी. मैंने काफी बार उसको नोटिस किया, ही वाज कमिंग टू द डिफेंसिव लाइन, बॉल क्लियर कर रहा है, टैकल कर रहा है, बॉल निकाल रहा है, ही शाउटिंग एट प्लेयर्स कि उसको मार्क करना है, इसको मार्क करना है, ही इज रनिंग टू स्कोर द गोल, भाग रहा है. ग्रीनवुड वाज, मैक्टोमिने, मैक्टोमिने तो बॉक्स टू बॉक्स ही बॉस्ड इट. उसने बहुत मेरे हिसाब अच्छे से से, यूनाइटेड का बेस्ट प्लेयर था मैक्टोमिने बेस्ट फॉर प्लेयर मी. था. ग्रीनवुड को मैं थोड़ा सा क्रेडिट दे सकता हूँ बिकॉज ही वाज ट्राइंग, उसका फर्स्ट ट्राइंग, फाइनल है इतने बड़े लेवल पे खेलना, ही इज ट्राइंग या आउट, कर रहा है. लूक शॉ एज यूजुअल वो वही सेम चीज करता रहा लूशा वाज गुड. कंसिस्टेंटली, कि कट इन जो उसने कवानी को क्रॉस डाली थी, या जो पावर टोरेस से क्लियर हो गई लकीली. क्लियर हो गया. या बट यूनाइटेड डिड नॉट टर्न अप, यूनाइटेड डिड नॉट डिजर्व टू विन. इस बात को एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है. एंड डेफिनेटली. और ऐसे मतलब आप ये, फाइनल खेलने आए हो, आप या ये नहीं, आप मैच के बाद जैसे पॉल स्कोल्स ने बोला था, इट्स लाइक दे हैव एक्सेप्टेड इट्स ओके टू लूज. मतलब यू या कांट, यू जस्ट, मैं ये कह रहा था अपने घर पे मैच देखते वक्त कि इफ पेप गार्डियोला या यर्गन क्लॉप होता, दिस मैच वुड नॉट बी द सेम. दे वुड डू एनीथिंग टू स्क्वीज आउट अ गोल, कुछ भी करेंगे वो. दे या विल, इस मतलब जो उनका एटलीस्ट इन फंडा है. टर्म्स ऑफ चेंजेस, या मतलब एटलीस्ट इन या टर्म्स ऑफ चेंजेस ऐसा नहीं होता कि तुमने सेम टीम रखी, बहुत से कम हाँ, सब्स्टिट्यूशन करे. या दे वुड हैव चेंज्ड इट राइट एट द हाफ टाइम. आप एक्स्ट्रा टाइम के सेकंड हाफ में आके सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हो जस्ट फॉर सेकंड, पेनल्टीज. या दैट इज नॉट स्टैटिस्टिकली चेंजिंग अ गेम, स्ट्रेटेजिकली मिसिंग है आपके गेम प्लान से. देर इज, यूनाइटेड की जो ये प्रॉब्लम रही है ना लो ब्लॉक, इसका इनके पास सोल्यूशन अब तक आया नहीं है. उसका सोल्यूशन बस ये होता है कहीं से एक पेनल्टी आ जाएगी, हैंडबॉल होगा, शिट हाउस पेनल्टी करना आएगी, बेसिकली, या फिर एक क्रॉस आ जाएगी जो कवानी किसी हेड हो तरह जाए. पुट इन कर देगा, या बस. दे डोंट हैव अ गेम प्लान, वो मिसिंग है. एंड टू entirely sum it up on David De Gea, that's the worst ना part. बिल्कुल अनफेयर, David, बहुत अनफेयर. but David De Gea की मिस्टेक मैं कहूंगा, अगर आप वर्ल्ड क्लास कीपर के कंटेंडरशिप में हो, और अगर आप 10 में से एक भी पेनल्टी सेव ना करो, पर जो कि आपकी, जो कि विच यू कुड हम्म, हैव फॉर 3 पेनल्टीज, ही कुड हैव, हाँ हाँ, गंदी ही पेनल्टीज वाज थी, लेट्स लुकिंग. बी क्लियर कि मतलब ऐसी पेनल्टीज दी थी अनसेवेबल दोनों टीम्स के हाँ, लिए. उसके फिंगर टिप से टच होके जा यार रही है, ये सब हो रहा था जा यार. रही है, बट इट वाज हम्म, अ
लक वाली बात पर है जिस मतलब then कीपर ने again पहले penalty सेव कर लिया. penalty is like it's a lottery basically. Penalty is a lottery. तो you It cannot is just a lot, yeah. तो But ये you सिर्फ can't कहना blame कि it on David De Gea कि उसने मिस कर. definitely He is a goalkeeper man. वो पूरे साल definitely पेनल्टी ली भी नहीं है उसने. yeah He wasn't even उस expecting. yeah You definitely can't put Dean Henderson होता, वो मिस करता तो आप किसको कहते? yeah UCL 2008 रोनाल्डो मिस द पेनल्टी. अगर हम मैच हार जाते आप that is सारा the ब्लेम रोनाल्डो पे आ yeah जाता. definitely बट वो मिस्ड आउट हो गया बिकॉज वी वन द गेम. yeah तो और मतलब तभी मेरे ख्याल से कि एक मैनेजमेंट के लिए भी और फैंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे रिएक्शनरी जजमेंट ना बने इस गेम को लेके भी और कोई और कोई भी और जो सीजन में ऐसे बहुत एक यू नीड टू फाइंड अ ट्रेंड जो टीम में हो रहा है ट्रेंड्स ढूंढो एंड देन ट्राई टू मेक अ जजमेंट ऑन दिस बिकॉज अगर इस वे में यही करते रहोगे कि एक जजमेंट बहुत बहुत रिएक्शनरी रहोगे तो फिर वही सब बेसिकली यू आर अब्यूजिंग फिर प्लेयर्स विल हैव टू कम आउट और फिर प्लेयर्स विल हैव टू से कि लोग ऐसे कहते हैं क्योंकि फिर लोग ये जब लोग विल मेक सच रिएक्शनरी जजमेंट दे विल कम आउट एज अब्यूज तुम्हें ये कहना कि इस वजह से यूनाइटेड का सीजन खराब रहा या इस वजह से वो फाइनल हार गए मुश्किल है स्पेशली इन टर्म्स की कैसा वियर्ड सीजन रहा है और आई थिंक फॉर एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट हैज बीन अ फाइन इट्स अ गुड सीजन even second in the league it has been a reached the progressive final season. yeah progressive division पर won't you ठीक think है, कि this it is has been a important right now progressive क्योंकि season. इतनी सारी टॉक्सिक साइकिल्स ऑलमोस्ट टॉक्सिक साइकिल से रही है यूनाइटेड तो यू वुड वांट कि अच्छा एक एक पॉजिटिव सीजन स्क्वाड इज हैप्पी मैनेजर इज you can say happy I think it has been pretty decent for Manchester United Decent कहूंगा मैं, बट वही बात है not ना. in historic terms but in जो करंट सिनारियोस को लेते हुए नहीं, बट देखो करंट सिनारियोस को देखते हुए मिसिंग आउट ऑन 4 to 5 सेमीफाइनल्स एंड वन फाइनल, मतलब यू आर दिस क्लोज टू विनिंग अ ट्रॉफी. अब अगर हम सीजन की बात छोड़ के ये सोचें, अगर आप फाइनल तक रीच कर सकते हो उसी स्क्वाड के साथ, देन व्हाई कांट यू टर्न अप एंड विन दैट मैच? पर मतलब वही है यू हैड, दिस इज व्हाई फाइनल्स आर फाइनल्स बिल्कुल 50-50 नो मैटर व्हाट टीम इट इज और अब चेल्सी खेलेगी मैनचेस्टर सिटी से एंड इट इज अ वन 50-50 टीम विल विन एंड वन टीम विल या लूज. या डेफिनेटली इट्स सिंपल है. या तो मतलब फाइन. और इसी और मतलब दिस इज माय बेसिकली क्लोजिंग स्टेटमेंट आपको कुछ कहना है अभी डू यू वांट टू मेरी पुट आउट क्लोजिंग स्टेटमेंट बस यही है कि we have to learn from our mistakes. There's always a next season. ठीक है, बट मैटर ये करता है कि आप इस चीज को लेके, इस लॉस को लेके आप कहाँ जाते हो. अगर आप लिवरपूल को देखो, दे लॉस्ट द चैंपियंस लीग फाइनल एंड दे वन इट नेक्स्ट ईयर. वो डिटर्मिनेशन थी, वो एक हंगर था. अगर वो हमें सीजन नहीं दिखता, then there would be questions on manager if he has the signings. That's it. You know what I make of this your closing statement? United will meet again in Europa finals. Peace out.